हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश चतुर्वेदी और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस आपको पसंद भी आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये YouTube चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि मैं फिजिक्स उन विद्यार्थियों तक बहुत सिंपल शब्दों में नोट्स द्वारा पहुंचाना चाहता हूं, जिनको फिजिक्स केवल इसलिए टफ लगती है कि उसका अधिकतर कंटेंट इंग्लिश में है। इसलिए फ्रेंड्स, जितना संभव हो इन वीडियोस को उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी बहुत बहुत आवश्यकता है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय से हम कोई भी डेरिवेशन करना चाहते हैं तो मैंने ये 4 स्टेप्स बनाई हैं। ये 4 स्टेप हमें अपने माइंड में रखना है, फिर हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि हमको गॉस की प्रमेय की सहायता से कोई डेरिवेशन करने आता है तो सबसे पहली स्टेप हमारी होगी गॉसियन पृष्ठ बनाना। अब ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये एक बंद पृष्ठ है। आपको जो भी आकृति दी गई है उसके सममित बनेगा। जैसे यदि हमको बिंदु आवेश दिया है तो बिंदु के समान गोला होता है। यदि तार दिया है तो तार के समान बेलन होता है। तो इस प्रकार जो आकृति हमको दी जाएगी उसके सममित पृष्ठ हम बनाएंगे तथा गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाने वाला पृष्ठ है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फ्रेंड, जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उस चीज को और समझेंगे। अभी पहली स्टेप आप याद कर लें कि हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना है। सेकंड स्टेप है, जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा। जो भी आंसर निकल के आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। फिर उसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालेंगे हम गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय फ्रेंड्स आप जानते हैं, वहां से फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q का मतलब है उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। फिर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी उसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया जाएगा। चूंकि दोनों ही फाई की वैल्यू है तो हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फ्रेंड्स, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले भी ज्ञात की है, ये हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है। लेकिन इसमें नया ये है कि अब हमको इसे गॉस की प्रमेय के द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है, उसको हम चित्र में बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु आवेश के कारण, तो हमने एक बिंदु माना O, इस पर आवेश माना, प्लस Q इसको रखा वायु या निर्वात में। तो ये हो गया हमारा एक बिंदु आवेश। अब इस आवेश के कारण अगर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे तो किस बिंदु पर करेंगे? तो उस बिंदु को मानना पड़ेगा। तो हमने इससे r दूरी पर कोई बिंदु मान लिया है P। इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। यही फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा है। चित्र में कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश वायु अनुपात में रखा गया है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
अब यहां तक तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन हो गया। बात आती है कैसे करना है। तो कैसे के लिए गॉस की प्रमेय के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। मैंने आपसे कहा था गॉस की प्रमेय से किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स होंगी। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, गॉसियन पृष्ठ बनाना। अब देखिए इसमें ये बंद दी गई आकृति के सममित उस बिंदु से जाने वाला पृष्ठ, ये तीनों चीजें आपको इस चित्र में समझ में आएंगी। तो हमने क्या किया, इस बिंदु O को माना केंद्र, इस बिंदु P की जो दूरी थी इससे, वो दूरी थी R, तो R को माना हमने त्रिज्या, और बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोला बनाया। अब ये गोला क्यों बनाया, तो मैंने आपसे कहा था कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बंद होगा, तो गोला बंद है, दी गई आकृति के सममित होगा। जो आपको दिया क्या था, बिंदु के जैसा। तो बिंदु को ही हम बड़ा कर दें तो गोला बन जाता है, छोटा कर दें तो बिंदु बन जाता है। और उस बिंदु P से, मतलब गोला कितना बड़ा बनाएं, तो इतना बड़ा गोला बनाएं कि वो बिंदु P से होकर जाए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो त्रिज्या मानी हमने R। तो इस प्रकार ये बन गया हमारा एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। अब सेकंड स्टेप होती है हमारे पास फ्लक्स फाई की वैल्यू ज्ञात करना। फॉर्मूला होता है EDS cos थीटा। EDS और थीटा, ये 3 चीजें हमको चाहिए पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं यदि बिंदु P पर हम +q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, O से P की ओर। ये हमने कैसे डिसाइड किया, तो जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस पर मन से हम धनावेश की कल्पना कर लेते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, मतलब धक्का लगेगा बाहर की ओर। तो जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसी धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है। इससे हम समझ गए बिंदु P पर तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, O से P की ओर। तो ये E की डायरेक्शन मिली हमको। अब DS क्या है, इस बिंदु P के आसपास एक सूक्ष्म क्षेत्रफल बनाया हमने। मतलब ये जो हमारा गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है, इस गोले पर जहां पर बिंदु P है उस बिंदु P के आसपास का एक छोटा एरिया हमने DS लिया है। अब क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यदि इस गोले के तल के लंबवत हम जाएंगे तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है, तो इस त्रिज्या की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये जो डायरेक्शन हमने E की दिखाई थी ये भी परपेंडिकुलर थी, तो यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, DS की। मतलब यदि पृष्ठ हमारा गोला है तो इस गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा और तीव्रता की दिशा यहाँ पर दोनों एक ही हैं। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों समान डायरेक्शन में है। तो अब हम इस फॉर्मूले पे जाएं, फाई = EDS cos थीटा। थीटा मतलब E और DS के बीच का एंगल। तो चूंकि दोनों ये समांतर हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। जब आप यहाँ पर रखेंगे 1 तो बचेगा आपका E और DS। अब ये जो E है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है, देखिए वो इस बिंदु के सममित बनाया था, इसलिए जो दूरी बिंदु P की यहाँ है वही अगर बिंदु P यहाँ होता तो यहाँ भी R होती, यहाँ भी R होती और यहाँ भी R होती। तो चूंकि इस बिंदु O से चारों तरफ पृष्ठ पर कहीं पर भी हम बिंदु P की कल्पना कर लेते तो दूरी समान होती, तो तीव्रता भी समान होती, इसलिए तीव्रता कांस्टेंट है। इसलिए कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया है। अंदर बचा DS मतलब इस गॉसियन पृष्ठ, मतलब इस गोले का छोटा सा भाग। तो छोटे से भाग का क्षेत्रफल है DS। आप करेंगे इंटीग्रेशन तो इस पूरे गोले के क्षेत्रफल की बात होगी, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये हमारा इक्वेशन बनी फर्स्ट। जैसा कि हमने यहाँ स्टेप में कहा था कि जो भी फ्लक्स की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अगली स्टेप क्या थी, अब इसी गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स दोबारा निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय तो फ्रेंड्स आपको याद ही होगी। तो हमने गॉसियन
पृष्ठ से दोबारा फ्लक्स निकाला, लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से। प्रमेय कहती है 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मतलब गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना फ्लक्स का मान होता है। तो अब इसके अंदर कुल आवेश कितना है, देखिए चित्र में, ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश ढूंढो कहाँ है, तो बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इसके अलावा कहीं कोई और आवेश तो है ही नहीं। तो इसके अंदर कुल कितना आवेश है, प्लस Q। ये हमने इसमें कुल आवेश लिख दिया प्लस Q। तो ये फाई की वैल्यू बन गई हमारी 1/ε0 इंटू Q। ये बनी इक्वेशन सेकंड, जैसा कि यहाँ मैंने कहा था कि इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, फिर दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो देखिए ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये और ये दोनों फाई के मान थे, यहाँ इक्वल हो गए। अब E की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, तो इसका हम ट्रांसफर कर देंगे। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ है Q, नीचे किया जाएगा 4πr² और ε0। तो सिस्टमैटिक जमा के लिख दें तो 1/4πε0 Q/r², यही हमारा आंसर है। बिंदु आवेश कण तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये हम पहले से भी जानते थे, बस यहाँ हमने दोबारा निकाला है इसको गॉस की प्रमेय की सहायता से, इन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, नोट्स जरूर तैयार करें। ये कॉपी पर मेरा आपको समझाने का, वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके नोट्स इजीली बन जाएं। और हिंदी में सब कुछ आपको समझा इसलिए रहा हूं ताकि हमारे जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो फिजिक्स का कंटेंट इंग्लिश में देखकर घबराएं नहीं। फिजिक्स बहुत आसान होती है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो भी विद्यार्थी देख रहे हों वो अपने उन सभी मित्रों तक इसको पहुंचाएं जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।